Hello everyone. Today we will solve from question number 17 of exercise 17A class 10th RS अग्रवाल मैथ. मैं RS अग्रवाल मैथ की बुक को सॉल्व कर रहा हूँ. मैंने अभी तक जितनी वीडियो रही हैं उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है. अगर इससे पहले आप किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप नीचे डिस्कस बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं. क्वेश्चन 17 है. एक्सरसाइज का टॉपिक है आपका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन 17 है. अ वेजल्स इज इन द फॉर्म ऑफ हेमी स्पेरिकल बाउल सरमाउंटेड बाई अ हॉलो सिलेंडर. द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 21 सेंटीमीटर and the total height of the bezels is 14.5 centimeter. Find its capacity. मीन्स वॉल्यूम. हमें वॉल्यूम फाइंड करना है बेजल्स का. कैसे होगा बताते हैं आपको. गिवन में क्या है, एक हेमी स्पेरिकल बाउल है हमारे पास और इसके ऊपर जो सरमाउंटेड का लफ्ज ऊपर है ना, सरमाउंटेड बाई अ हॉलो सिलेंडर. एक हॉलो सिलेंडर है. इस बेजल्स की टोटल हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक, और देखो यहाँ से यहाँ तक क्या, ये हेमीस्फीयर की रेडियस है. टोटल हाइट हमें गिवन है और जो डायमीटर है हेमीस्फीयर वो भी हमें गिवन है. डायमीटर दे रखा है 21 सेंटीमीटर. तो लिख लेते हैं डायमीटर. जितना डायमीटर हेमीस्फीयर का होगा उतना ही डायमीटर क्या होगा, सिलेंडर का होगा. तो डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर इसको हम 2r से रिप्रेजेंट करेंगे और ये है 21 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितनी हो गई, क्योंकि फॉर्मूला रेडियस लगी, रेडियस निकाल लो. रेडियस ऑफ हेमी स्फीयर ये हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर, यानी कि 10.5. या आप चाहो तो इसको ऐसे ही रहने दे सकते हो. ओके. अब क्या दे रखा है, टोटल हाइट ऑफ बेजल्स 14.5 सेंटीमीटर. चलिए लिख लेते हैं इसे भी. टोटल हाइट ऑफ बेजल्स मान लो कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं मैं, और ये हमें 14.5 सेंटीमीटर. अभी टोटल हाइट से मतलब क्या है, ये इस टॉप से और यहां तक की हाइट हमें दे रखी है 14.5 सेंटीमीटर यहां तक की. क्लियर. और यहां से यहां तक क्या है, हेमीस्फीयर की रेडियस. तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगी, टोटल ऑफ सिलेंडर. वो क्या होगी, टोटल हाइट में से स्फीयर की रेडियस को माइनस कर दें तो इससे निकलेगी हाइट ऑफ सिलेंडर. तो वो लिखने वाले हैं हम हाइट ऑफ सिलेंडर ये होगा टोटल हाइट ऑफ बेजल्स माइनस, चलिए इसको हम चेंज कर ले रहे हैं रेडियस को, क्योंकि 0.5 माइनस तो करनी है. ये इक्वल कितना हो गया, डिवाइड करेंगे तो 10.5 आ जाएगा, माइनस रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर और वो है 10.5. तो कितना हो गया, ये 4 सेंटीमीटर आ गया. बस अब तक सब कुछ निकलाएगा. कैपेसिटी पूछिए बेजल्स की. कैपेसिटी ऑफ बेजल्स, ये ई डबल एस दोनों एक साथ साथ लग गया, सही कर लेना. बेजल्स की स्पेलिंग ऊपर लिखी है ना, VESSEL. तो बेजल्स कैपेसिटी ऑफ बेजल इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर और क्या ऊपर सिलेंडर, वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. हेमीस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू. सिलेंडर का 2 पाई आर एच गलत लगा रहा हूं, पाई आर स्क्वायर एच. इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो. पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचा 2/3 पाई आर स्क्वायर चला गया तो केवल आर बचा, पाई आर स्क्वायर चला प्लस एच. अब वैल्यू पुट कर देते हैं. पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर रेडियस कितनी है दोनों की 10.5 और ये इसका स्क्वायर है यानी कि 10.5 इंटू 10.5 इन ब्रैकेट 2/3 इंटू आर 10.5 प्लस एच कितनी आई थी 4 सेंटीमीटर. ओके.
देखते हैं क्या होता है। 7 से मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, 7 बन जा 7.75 जा 35। तो ये हुआ 22 इंटू 10.5 इंटू 1.5 इंटू इन ब्रैकेट 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 पॉइंट लगा, 3 5 जा 15 और 2 इंटू 3.5 करेंगे 7 हो जाएगा, 7.7 प्लस 4। तो फाइनली ये हो गया 22 इंटू 10.5 इंटू 1.5 इंटू 7 प्लस 4 11। और ये क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में होता है, क्यूबिक में, तो क्यूबिक सेंटीमीटर। अब मैं इन सब का मल्टीपल करके वीडियो पॉज करके बताता हूँ कितना आया। तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया और ये आ गया 3811.5 यानी कि 3811.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये आपकी कैपेसिटी ऑफ बेजल्स निकल के आ गई 3811.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर with hemispherical end. If the whole length of the toy is 90 centimeter and its diameter is 42 centimeter, find the cost of painting of the toy at the rate of 70 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर। और ये 24 में आ चुका है। क्या है, एक हमारे पास सिलेंडर है विथ हेमीस्फेरिकल एंड, उसके सिरे कैसे है हेमीस्फेरिकल, यानी कि जो कैप्सूल होता है, जैसे ये फिगर दे रखी है, इसमें अंदर है, ऊपर की तरफ लगा दो, कैप्सूल की शेप का है ना। अभी मैं फिगर बना के समझाऊंगा। इफ द होल लेंथ, और उस पूरे की लेंथ जो दे रखी है हमें 90 सेंटीमीटर देखिए, और उनका जो डायमीटर है 42, तो रेडियस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी 21। तो हमें कॉस्ट निकालनी है, उसमें पेंट करना है टॉय पर, तो 70 पैसे पर स्क्वायर की सेंटीमीटर से कितनी कॉस्ट आएगी। तो कैसे होगा, कॉस्ट के लिए क्या निकलेंगे, हमें पहले सरफेस एरिया मालूम पड़ जाए कि जितने एरिया में हमें पेंट करना है उसका एरिया क्या है, उतनी सरफेस एरिया क्या है। जो भी निकल के आएगा उसमें 70 पैसे से मल्टीपल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा पैसे में। रुपए में कन्वर्ट करना होगा, अच्छे से जानते हैं आप, 100 से डिवाइड कर देंगे। चलिए करते हैं इसको भी। तो ये क्या था, एक इस टाइप की फिगर बनेगी, एक टॉय है, सिलेंडर है और उसके एंड हेमिस्फीयर के ऊपर ऐसा है हेमिस्फीयर की शेप में, और ये बीच में सिलेंडर आ गया और नीचे भी हेमिस्फीयर। ओके, अब टोटल लेंथ यानी कि हाइट यहां से लेके यहां तक ये हमें गिवन है। कितनी गिवन है, दोबारा पढ़ता हूं, लेंथ ऑफ द टॉय 90 सेंटीमीटर, यानी कि इस टॉप से लेके इस एंड तक जो हाइट है, लेंथ है 90 सेंटीमीटर है। क्लियर। और ये जो डायमीटर है ये भी हमें गिवन है, और डायमीटर देखा 42 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी जाएगी 21, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगी 21। क्यों, क्योंकि रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है। तो सिलेंडर की हाइट निकलाएगी 90 में से 21 ये और 21 यानी कि 42 माइनस कर देंगे, सिलेंडर की हाइट निकलाएगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले वही लिखते हैं, चलिए लिख दूँ डायरेक्ट, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर अबाउट 42/2 ऐसे लिख दे रहा हूँ ना। रेडियस और दोनों की सेम होंगी, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल होगी रेडियस ऑफ सिलेंडर, और ये होगी 42 का हाफ यानी कि 21 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन क्या होगी वो भी निकाल लेते हैं। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, टोटल हाइट 90 है, इसमें से याली रेडियस कम करें 21 और ये भी कम करें -21, तो कितना हो गया 90 माइनस 42 यानी कि 48 सेंटीमीटर हाइट आ गई। अब इसके चारों तरफ में पॉलिश करनी है पूरे टॉय में, तो पॉलिश कहाँ का हो रही है, चारों तरफ का। कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, इन दोनों CSA, और इन दोनों की रेडियस सेम है तो 2 टाइम्स ऑफ CSA ऑफ हेमिस्फीयर ऐसे कर दें। तो क्या लिखें, एरिया फॉर पॉलिशिंग, ऐसे लिख लो, एरिया फॉर पॉलिशिंग, कितना हमें एरिया है जिस पर पॉलिश करनी है, पहले हम वो निकाल लें। पॉलिश है या पेंटिंग है, पेंटिंग या पॉलिश है, जो भी शब्द है, पेंटिंग दे रखा तो पेंटिंग लिखो। एरिया ऑफ पेंटिंग क्या होगा 2πRH यानी कि CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के चारों तरफ करनी है, प्लस ये हेमिस्फीयर प्लस ये हेमिस्फीयर, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है, 2 टाइम्स ऑफ CSA
ऑफ हेमिस्फीयर। दिखाना तो चाहिए डायरेक्ट सी एस आप इस पर लिख सकते हैं, एक ही बात है, हाफ हाफ एक हो जाएगा, लेकिन ऐसे लिखना चाहिए। तो ये क्या हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 सी एस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 2 जब 4 पाई आर स्क्वायर ये हो गया। अब कुछ कॉमन ले लो, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ तो एच बचा, एक तो ये 2 बचा क्योंकि 2 पाई आर चला, और प्लस आर बचा, 2 आर बचा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। रेडियस हमें थी 21, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 21 थी, इनटू एच हमने निकाली ये रही 48 प्लस 2 इंटू आर, आर हमने निकाली 7। इस 7 से 3 बार कैंसिल, 3 2 जा 6 और 6 का मल्टीपल 22 में, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 1 30, तो 136 इन तीनों का मल्टीपल आ गया। देखो 2 3 जा 6 गलत कर दिया मैंने, गलत कर दिया बिल्कुल। 2 3 जा 6 का मल्टीपल करेंगे, 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 2 जा 12 132 आएगा, सॉरी, इंटू ये कितना हो जाएगा 48 प्लस 7 2 जा 14, 132 इंटू 8 और 4 12 कैरी 1 4 1 5 1 6, तो इतने स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया हो गया। अब हमें कॉस्ट निकालनी है। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट दे रखी है 70 पैसे, तो इतने क्या होगी 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या है ये पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड और होगा, है ना। तो कैलकुलेशन बाद में कर देंगे, पहले लिख लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, थोड़ा सा दिख नहीं रहा, करते हैं 70 पैसे को हमने 100 में कन्वर्ट कर दिया, 100 से डिवाइड कर रुपए में, तो इतने रुपए हो जाएगी। और कितना स्क्वायर एरिया है ये, 0 से 0 कैंसिल, बस, तो इतने रुपए आ गए। अब मैं वीडियो पॉज करके इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर बताता हूँ कितना आया। ये थोड़ी सी इसमें मैंने मिस्टेक कर दी है, मिस्टेक तो हुई ही है। क्या यहाँ आर की जगह मैंने 7 लिख दिया, पता नहीं कहाँ से सोच से 7 लिख दिया। रेडियस तो 21 है भाई, है ना, रेडियस तो 21 है, तो ये 7 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा 21, इसे सही करें थोड़ा सा। तो ये 21 है, तो कितना हो जाएगा 21 2 जा, इसे काट के मैं सही कर दूँ, यहीं कर दे रहा हूँ भाई, बेका पूरा करूँगा, 42 होगा, है ना। जब ये 42 होगा तो इस पर ये भी गलत हो गया, ये कितना हो गया 90 हो गया पूरा 90, ठीक है। तो कॉस्ट क्या होगी, इसे काट दूँ, थोड़ा सा गड़बड़ तो कर दिया हमने। तो कॉस्ट होगी 70 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करा 70/100, और एरिया कितना है 132 इंटू 90, 1 0 से 1 0 से 1, तो ओरली हो जाएगा, मल्टीपल नहीं होगा, तो ये जाएगा 132 इंटू 9 7 जा 63। अब मैं पॉज करके मल्टीपल करता हूँ, बताता हूँ कितना आया। ओके, मैंने मल्टीपल कर लिया और ये आ गया 8316 रुपीज़। ओके, ये ध्यान रखना, यहाँ तक सब ठीक था। यहाँ पता नहीं 7 कहाँ से रख दिया हमने, 2 पाई आर यहाँ तो सही रखी, आर की वैल्यू 21, एच 48 प्लस 2 इंटू आर, और आर कितना है 21, तो 48 प्लस इससे कैंसिल हो गया 7 3 जा, 3 का मल्टीपल का 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 2 12 और 13, तो 132 आ गया। ये 48 था प्लस 21 इंटू 2 42, 48 प्लस 42 90, तो इसको ये ऐसे रहने दिया। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है प्रिंटिंग की, कितनी देर की 70 पैसे। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी रुपए में कन्वर्ट करने के लिए, 70 पैसे में 100 से डिवाइड, इतना रुपए और इतना स्क्वायर एरिया हमारे पास था, मल्टीपल करा तो आंसर आ गया 8316 रुपीज़। तो आज के वीडियो में 2 क्वेश्चन रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है 17 18 दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। और आपका होमवर्क थोड़ा सा दे देते हैं आज हम। क्वेश्चन नंबर 19 20, देखो 19 सेम इसी टाइप का है, करिए। 20 इसका रिवर्स है ना, फिगर दे रखी है, इसमें हेमिस्फीयर अंदर की तरफ है, ट्राई करिए। वैसे तो मैं आज शाम को दोबारा से इसकी दोनों आगे क्वेश्चन की वीडियो बना के अपलोड करूँगा, देखते हैं जब तक आप लोग कर पाते हैं कि निकल पाते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।